गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज चलते हैं, हम सीखते हैं कि लेंस में वस्तु को किसी भी जगह रख के प्रतिबिंब को कैसे प्राप्त किया जाए। तो हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि लेंस में 3 जगह से वस्तु को मतलब रेखा को खींच सकते हैं और किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो पिछले लेक्चर में मेरा यही हुआ था कि हम वस्तु लेंस से किस प्रकार रेखा खींच सकते हैं। 3 प्रकार के बताए थे, उसी 3 प्रकार का यूज करके हम आज इस लेंस में वस्तु को रख के हम सीखते हैं कि प्रतिबिंब उसका कहाँ प्राप्त हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं कि अगर हम F1 और लेंस यानी प्रकाश केंद्र भी बोल सकते हैं, प्रकाश केंद्र जिस तरह उसमें ध्रुव बोल देते हैं या लेंस भी बोल सकते हैं। F1 और लेंस के बीच अगर हम वस्तु को रखें हैं, F1 और लेंस के बीच अगर वस्तु को रखें हैं तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम ये सीखना है कि F1 और लेंस के बीच अगर प्रतिबिंब को रखें तो वस्तु कहाँ प्राप्त होगा और कैसा होगा। तो देखते हैं, अगर हम यहाँ पे रखें वस्तु को कहाँ पे F1 और लेंस के बीच, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये वस्तु है, यहाँ ए दे देते हैं, ये ए है, ये भी वस्तु। अगर हम वस्तु पहले लेंस में मारे तो यहाँ से कहाँ से निकलेंगे, F2 से निकल जाएंगे प्रकाश। और फिर अगर हम यहाँ से वस्तु से अगर प्रकाश केंद्र से निकालते हैं तो कहाँ डायरेक्टली सीधे निकल जाएगा। इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं, पीछे की ओर बढ़ाए, इसको भी पीछे की ओर बढ़ाए, ये कहाँ कटा जाके F1 और 2F1 के बीच, F1 और 2F1 के बीच यहाँ कटा। प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ पे ही बना। कैसा प्रतिबिंब बना, इससे सीधा बना, इसका बच्चा अगर सीधा बना तो आभासी बना और साथ ही बड़ा बना है। तो हम क्या लिखे हैं, लेंस और F1 के बीच रखें, यानी लेंस और F1 के बीच कहाँ रखें, प्रतिबिंब को रखें। वस्तु के पीछे प्राप्त होता है, या तो ये भी लिख सकते हैं F1 और 2F1 के बीच वस्तु प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। और कैसा, हाँ ये भी लिख सकते हैं, दोनों लिख दिए। सीधा प्राप्त होता है, सीधा प्राप्त होता है। काल्पनिक प्राप्त होता है, काल्पनिक बोलिए या आभासी बोलिए। और कैसा होता है, बड़ा प्राप्त होता है। ये चीज आप लोगों को याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है इससे। दूसरा है, अब दूसरा समझे तो कि यहाँ रखे थे पहले कहाँ, F1 और लेंस के बीच रखे थे, F1 और लेंस के बीच। अब थोड़ा सा इधर आइए, थोड़ा सा इधर आइए, कहाँ रखेगा, F1 पे रखिएगा, F1 पे रखिएगा। देखिए यहाँ से F1 पे रखिए, F1 पे रखते यहाँ से एक लेंस पे मारते हैं, ये F2 से कट जाती है और फिर यहाँ से एक प्रकाश ये सीधे निकल जाए। कहाँ कटेगा पता ही नहीं, मतलब अनंत में जाके। तो हम कहाँ रखें, F2 पे, F1 पे रखे हैं, अनंत पर बना है। कैसा बना है, अनंत पर। कैसा बना, अनंत पर। और फिर कैसा बना, वास्तविक बना के उल्टा बनेगा, ये इधर है तो इधर उल्टा बनेगा। और कैसा बना, बहुत बड़ा। अनंत में बनेगा क्या बनेगा, बहुत बड़ा। कैसा बना, बहुत बड़ा बना। अब इसके बाद हम यहाँ चले जाते हैं, ये लास्ट वाला यहाँ पे चले जाते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, पहले हम क्या रखे थे, इसके बीच रखे थे लेंस और F1 के बीच। अब F1 और F2 के बीच रखे थे, अब कहाँ रखेंगे इसको, यहाँ रखे थे ना, पहले क्या रखे थे, लेंस और F1 के बीच रखे, फिर F1 पे रखे। अब कहाँ रखेंगे, F1 और 2F1 के बीच रखेंगे। F1 और 2F1 के बीच रखे, यहाँ से प्रकाश मारे और एक सारे प्रकाश केंद्र से मारे, लेंस से यहाँ से मारे, ओ से। जब यहाँ से मारे तो कहाँ जाके कटा, ये जाके कटा कहाँ पे, अनंत और कहाँ पे जाके कटा, इधर कुछ नहीं, क्या अनंत, क्या है अनंत, F2 के बीच, अनंत और 2F2 के बीच बना। अब देखिए हो गया शुरू, अनंत और पहले देखिए अनंत पे बना, अब देखिए उधर से लौटते जाएगा, अनंत से क्या आ गया, थोड़ा सा नजदीक आया, कहाँ आया, 2F2 और अनंत के बीच। तो कहाँ बनाया, जैसे पहले देखिए F1 और 2F1 के बीच रखे हैं, F1 और 2F1 के बीच रखे हैं, इसके बीच रखे हैं। कहाँ बना, 2F2 और अनंत के बीच, 2F2 और अनंत के बीच बना। कैसा बना, वास्तविक। देखिए यहाँ बहुत बड़ा था इसमें, अब आएगा बड़ा, घटते जा रहा है, बहुत बड़ा, उसके बाद क्या आएगा, बड़ा, उसके बाद आएगा बराबर, फिर छोटा, फिर बहुत छोटा, ट्री। देखिए बड़ा आ गया। आगे देखते हैं, आगे हम इसको देखिए कहाँ रखे हैं, पहले देखे थे F1 और 2F1 के बीच, अब आ जाते हैं 2F1 के 2F1 पर, 2F1 पर, अब आ जाते हैं 2F1 पर। तो 2F1 पर आ जाए, 2F1 पर आ जाए, चलो 2F1 पर आके कहाँ बना, 2F2 के बीच, 2F2 कहाँ रखे हैं पहले, इस ये तो समझा रहे थे क्या, अच्छा यहाँ कहाँ रखे, ये समझा रहे थे तो हाँ ये। तो कहाँ 2F2 और अनंत के बीच बना, कैसा बना, वास्तविक बना, कैसा बना, बड़ा बना। अब हम इस पे आ जाते हैं, अब क्या रखेंगे, 2F2 पर ही रख देंगे, सॉरी 2F1 पर ही रख देंगे। 2F1 पर रखे कहाँ बना, 2F2 पर बना। क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट वही सेम समय वही कर रहे हैं, इसमें भी वही प्रकाश मारे, इसमें भी वही मारे हैं और इसमें भी वही मारे हैं सेम। कहाँ कटा, ये 2F2 पर कटा। तो प्रतिबिंब बना कहाँ, 2F2 पर बना। कैसा बना, वास्तविक बना। और कैसा, बराबर, बड़ा था अब आ जाएगा बराबर। कैसा बना है, बराबर। वास्तविक बना तो उल्टा है ही,
वास्तविक जैसे बोलते उल्टा, और सीधा बोलते तो आभासी है या आभासी बोलते तो सीधा है। इसमें दूसरा क्वेश्चन नहीं करना है। तो वास्तविक जैसे बोलते तो उल्टा है, ये है, उसमें कोई डाटा आउट है। कैसा बना उत्तल लेंस ना, कैसा बना वास्तविक, कैसा बना बराबर बना। अब हम चले आते हैं बराबर से क्या आएंगे छोटा। अब छोटा आप कहाँ आएंगे, यहाँ पे रख दिए हैं। अब अनंत और 2f1 के बीच, अनंत और 2f1 के बीच कहाँ रखे हैं, यहाँ अनंत पे रखे क्या, इधर कहाँ पे, यहाँ पे 2f1 यहाँ पे दिख रहा है, हाँ 2f1 और अनंत के बीच रखे हैं, 2f1 और अनंत के बीच रखे। कहाँ से बना, अब पहले कहाँ पे बना था, 2f2 पर बना था तो घटेगा, इधर थोड़ा जाएगा। इधर आने का मतलब क्या है, f2 और 2f2 के बीच, f2 और 2f2 के बीच, f2 और 2f2 के बीच बना है। कैसा बना, पहले यह बराबर बना, कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, घटाते जाइए छोटा, तो छोटा बना। और कैसा बना, वास्तविक बना, छोटा वास्तविक। और कहाँ, ये तो बता ही दिए कि कहाँ बनेगा, 2f2 और f2 के बीच बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा और क्या उल्टा बनेगा। ये सब कंडीशन जोड़ दिए। अब डायरेक्ट अनंत और 2f1 के बीच रखे थे, अब कहाँ रखेंगे, अनंत पर रखेंगे। अनंत पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, f2 पर बनेगा। कैसे, क्योंकि यहाँ कहाँ बना, f2 और 2f2 के बीच बना था, अब यहाँ थोड़ा सा इधर आ जाएगा, f2 पे आएगा, f2 पर बनेगा। और कैसा छोटा बना था, अब की बार कैसा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। हो गया, इतना सा सिर्फ याद करना, ये 6 गो है, 6 को याद कर लेंगे, मतलब थोड़ा सा एक बार दिमाग में घुसा लेंगे, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा। और इसमें कुछ भारी है नहीं, कोई दिक्कत। तो ये इसी तरह लेंस में प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस में। अवतल लेंस में भी 2-3 जगह रख के बनाया जाता है, उसका भी बता देंगे। पहले उत्तल लेंस में सीखिए हम। उत्तल लेंस में इसी प्रकार 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा, आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। कुछ जगह के नहीं, बस 2 जगह से ही सब में, इसको छोड़ के 2 जगह से ही सब में प्रकाश खींचे ना, बस घटाते गए। पहले बना अनंत पे, फिर बनेगा अनंत और 2f2 के बीच, फिर बनेगा 2f2 पर, फिर बनेगा 2f2 और f2 के बीच, फिर बनेगा f2 पर, खत्म। उस अनंत से घटाते हैं, पहले बहुत बड़ा, फिर बराबर, ठीक ना, फिर छोटा, फिर बहुत छोटा हुआ। इसको छोड़ के पहले बहुत बड़ा, फिर बड़ा, फिर बराबर, फिर छोटा, फिर बहुत छोटा। कहाँ बहुत बड़ा आया, इसको छोड़ के बहुत बड़ा, बड़ा, बराबर, छोटा, बहुत छोटा, ये तो है। एकदम याद हो जाएगा सिस्टम ढंग से, क्या याद ही नहीं करना पड़ेगा ज्यादा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, हाँ एकदम याद हो जाएगा। और रखने का भी तरीका ठीक है, इसको छोड़ के f1 से रखना बीच करते हैं, f1 पर रखेंगे तो बहुत बड़ा, f1 और 2f1 के बीच रखेंगे तो बड़ा, 2f2 पर रखेंगे तो क्या होगा, बराबर, 2f2 पर बराबर, 2f2 और अनंत के बीच रखेंगे कैसा बनेगा, छोटा, अनंत रखेंगे क्या बनेगा, बहुत छोटा, घट गया। इमेज घटते जा रहा है ना, जैसे f1 से रखना, जैसे इधर रखते जाएंगे इमेज इधर आते जाएगा और साथ में साइज भी घटते जाएगा। बी कौन बी, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोग को उतारने में दिक्कत होगा, पिक्चर हम दे दिए, 1 के बाद यहाँ 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छे से। अब हम लोग समझने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं, तो हम लोग समझने लगे पावर। पावर क्या होता है, लेंस की क्षमता, इसको बोलते हैं लेंस की क्षमता। जैसे हम लोग, अच्छा लेंस की क्षमता होता है क्या, इसके बारे में डिटेल बात कर लेते हैं, उसके बारे में परिभाषा को बाद में बात करेंगे। तो लेंस की क्षमता पहले निकाला कैसे होता है, क्या होता है लेंस की क्षमता। जैसे किसी का, ऐसे लेंस की क्षमता होता क्या है, तो लेंस की क्षमता होता है जैसे किसी का आँख खराब हो गया, किसका आँख खराब हो गया तो डॉक्टर क्या बोलता है कि 5 कुछ भी बोलता है कि 1 एम्पेयर का, सॉरी 1 एम्पेयर, एक डायप्टर, इसको बोलता है लेंस की डायप्टर, या तो उसको मीटर इनवर्स में बोला जाता है ना, डॉक्टर यूज करता है डायप्टर के लिए। एक डायप्टर का चश्मा ले लो, 1 डी का ले लो, डी लगाता है, 2 डी का ले लो, -1 डी का ले लो, -0.5 डी का ले लो, या माइनस और प्लस क्यों बोल रहे हैं, इसमें भी अंतर है। माइनस प्लस से दिखाता है कि कौन सा लेंस लग रहा है उस व्यक्ति को, कौन सा लेंस लग रहा है, कौन दिखाता है, माइनस और प्लस से दिखाता है।
अब बोलोगे कैसे, बताते हैं कैसे और क्यों, इस सारे रीजन को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लेंस की क्षमता बोलते हैं किसको। लेंस की क्षमता नहीं, पावर। किसका पावर? तो लेंस का पावर। किसका क्षमता? तो लेंस का क्षमता ना। पी से उसको डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? पी से। बराबर 1/f। मीटर में दे दो तो अच्छा है, मीटर में दो 1/f मीटर में, पी बराबर। अच्छा पी हुआ क्या? इसी को बोलते हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता यानी पावर, पी दे दिए। अच्छा ये एफ क्या है? फोकस दूरी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम, ये व्युत्क्रम मतलब समझ में आता है, 8 में भी पढ़े थे उल्टा। जैसे 2 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/2। 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/5। 1/5 का व्युत्क्रम क्या होगा? 5/1 के लिए 1 तो 2 या नहीं तो कुछ चलेगा। तो क्या था? फोकस का व्युत्क्रम क्षमता कहलाता है। किसका क्षमता? लेंस का क्षमता। वही चीज हम लिखे हैं कि किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है। ये फोकस दूरी है ना, तो फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाता है। ऐसा भी बोल सकते हो कि लेंस की क्षमता क्या आता है? फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, फोकस दूरी को उल्टा को, यानी फोकस दूरी को उल्टा 1/2 करके नीचे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लेंस की क्षमता। तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। कोई लिखे किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है। सेम बात लिखे हैं, क्या लिखे कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम, क्योंकि 1/f है, यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। कैसे? परिभाषा है, तो यही परिभाषा है। ये सूत्र याद रखेंगे, परिभाषा खत्म। क्या बोले? ये फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं ना। बस ये फॉर्मूला याद रखेंगे, खत्म। नहीं, परिभाषा से फॉर्मूला निकला। अब इस फॉर्मूला से हम समझते हैं कि किसी भी लेंस का क्षमता कैसे निकाला जाए, ठीक ना। क्षमता, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है वो मीटर इनवर्स होता है। क्या होता है? मीटर इनवर्स। कैसे, क्यों मीटर इनवर्स होता है समझाते हैं। लेकिन डॉक्टर व्यवहारिक ज्ञान के लिए जो यूज करता है, डॉक्टर करता है। क्या करता है? डॉक्टर। ना डॉक्टर सारे कैसे ना डॉक्टर का यूज करता है। ठीक यही करता होगा यूज। डॉक्टर का क्या करता है? यूज करता है डॉक्टर। अच्छा आधा हो गया। डॉक्टर का यूज करता है कौन? डॉक्टर से व्यवहारिक ज्ञान के लिए जो यूज करता है, तो क्या करता है? डॉक्टर, ना कि मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स यूज नहीं करता। क्या करता है? डॉक्टर। तो लेंस की क्षमता का व्यवहारिक जो मात्रा का वो क्या है? डॉक्टर। लेकिन एसआई मात्रा का लेंस की क्षमता का पूछ दे, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या होगा? मीटर इनवर्स। अब इसको हम और अच्छे से खोलते हैं, मतलब और अच्छे से इसको समझते हैं। सवाल में किसका प्रयोग करें? अब हम समझते हैं कि कोई लेंस है। अब कोई लेंस अगर हम दे दें, पहचान पाओ कौन सा लेंस है। जैसे हम एक लेंस एफ बराबर, एफ मतलब क्या हुआ? फोकस दूरी बराबर 20 सेंटीमीटर। कोई पहचान के बताओ कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। कोई बताओ पहचान के कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। उत्तल है या तो अवतल है? 2 डाउट में चीज बताना पहले। उत्तल, सही बात है। ये उत्तल लेंस है। इस क्यों उत्तल लेंस है? तो कैसे तुम पहचाना कि उत्तल लेंस है? क्योंकि इसका फोकस दूरी क्या है? धनात्मक। अब हम इस लेंस का पता करेंगे कि इस लेंस का कितना क्षमता है। इस लेंस का डायप्टर कितना है? 1 2 कितना डायप्टर होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, कितना? तो इस लेंस का डायप्टर कितना? अगर किसी को ये बीमारी को 20 सेंटीमीटर तक ना दिखे या कुछ हुआ, तो कैसे डॉक्टर बताएंगे? हम 20 सेंटीमीटर ना बता के उसको डायप्टर में कैसे हम बताएंगे कितना, उसको कितना चश्मा लगेगा, कौन सा चश्मा लगेगा? उसका लेंस का नहीं इतना है, इतना पावर है, नहीं वो सॉरी 20 सेंटीमीटर वो क्या उसका फोकस दूरी, तो कितना वो लेंस जो हुआ कितना डायप्टर का लेंस हुआ, ठीक ना, उसका क्षमता कितना हुआ। इसको जानने के लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, P बराबर 1/f। लेकिन ध्यान रहे जो 1/f किए हैं, 1/f किए हैं, ये मीटर होना चाहिए। इतनी हाई है किसमें? सेंटीमीटर में है। तो 100 से भाग देने वाले हैं, तो 100 से भाग न देने को गुना कर दो। 100 से क्या कर दो? गुना कर दो। क्योंकि जब हम 1/20/100 करेंगे, इसको मैथ को जानते हैं कि इसको पलट देंगे कितना हो जाएगा? 100 पर चले जाएगा ना, ऐसा पलट के 100 पर। तो हम क्या करते हैं? डायरेक्ट हम क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं। अब कटा देते 20 पंचे 100। तो ये कितना डायप्टर का है? 5 डायप्टर। कितना डायप्टर का? 5 डायप्टर। इसका नहीं क्षमता जो है 5 डायप्टर। अब कोई बोलेगा कि सर डी लगाए। अब हम बताते हैं कि मीटर इनवर्स कैसे किए सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज? 1
सेंटीमीटर। मेरे दिमाग तो होगा। अगर आप दिमाग लगाएं इससे आगे तो क्या करेंगे, अगर ये होना चाहिए कि इसमें मीटर में बात करें, अगर मीटर में हो क्या करना है, 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर 1/20 गुना 100। अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है कि सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर के लिए भी एक फॉर्मूला बता देते हैं। सेंटीमीटर के लिए एक फॉर्मूला बता देते हैं, एफ क्या होना चाहिए, सेंटीमीटर में होना चाहिए। ये कर लेते हैं, जिसका सेंटीमीटर में आ रहा है, सेंटीमीटर से मिनट में कन्वर्ट करने नहीं आ रहा है, उसके लिए ये फॉर्मूला याद रखो। अगर मीटर में दिया रहे तो 1/f मीटर में, ये दो फॉर्मूला याद कर लो, बाकी कहीं कंफ्यूज होना कोई चांस नहीं है। जैसे सेंटीमीटर में दे दिया, मीटर में आप कन्वर्ट हो गए क्योंकि 100 ऊपर में दे चुके हैं, वही चीज तो यहाँ की है। तो क्या अगर हम ये फॉर्मूला अगर लगा दें, इसमें ये समझना जरूरी है क्योंकि उसको हम सवाल अभी तुरंत देंगे। अगर ये फॉर्मूला लगा दें तो 100 किया है ना 20, देखिए 100/20 यहाँ भी 20 × 100 घंटा 5 दिन। तो इस लेंस का जो फोकस दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर है, इसका जो क्षमता होगा 5 डाप्टर होगा। कोई दिक्कत, कितना होगा, 5 डाप्टर। अब हम देते हैं आगे और कुछ बनाने के लिए। अभी अब मान लीजिए किसी लेंस की फोकस दूरी, किसी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर -50 सेंटीमीटर, इसका बोलेगा क्षमता क्या होगा, इसका क्या बोलेगा, क्षमता क्या होगा। अगर -50 सेंटीमीटर, सबसे पहले बताओ ये लेंस कौन सा होगा, अवतल लेंस। तो ये भी आ सकता है कि लेंस कैसा होगा, तो लेंस कैसा होगा, अवतल लेंस। बोलेगा इसका क्षमता वाला क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर में ना, सेंटीमीटर वाला लगा दिए फॉर्मूला 100/f सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में के बार में कटा, 2 बार में, -2 डाप्टर, डी लगा दिए, इसी को डाप्टर बुलाता है, बड़ी डी लगा दो उसको डाप्टर। तो भैया 2/-1 होगा, 2/-1 क्यों ना 2/-1, हाँ सही तो है 2/-1, तो 1 तो खत्म हो गया ना, 2 अगर -1 है तो 1 तो खत्म हो गया ना, किसी नीचे 1 रहा है उससे क्या मतलब। अगर फिर कोई बोल दे कि फोकस दूरी यहाँ है, मान लीजिए 2 मीटर, कितना है, 2 मीटर हमको निकालना T, तो सबसे पहले लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। अगर किसी लेंस की फोकस दूरी कितना है, 2 मीटर, तो लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस। अब क्षमता क्या होगा, P बराबर लगाते हैं F वाला फॉर्मूला, मीटर में जो, मीटर के लिए क्या लगाएंगे 2, और 1/2 मतलब 0.5 डाप्टर, कितना लगेगा 0.5 डाप्टर, ठीक ना। उत्तल और अवतल दोनों लगता है, अब किस दोस्त में दोनों लगता है बता ही दिए, क्या सिर्फ वाइड का पड़ेगा। अगर आगे हम बात करें ये डाप्टर लगता है। अब कौन सा लेंस में कौन सा दूरी में कौन सा लेंस लगता है, इसके लिए हम बताएंगे। निकट के लिए कौन लगता है, अवतल लगता है, ठीक ना, और दूर के लिए कौन लगता है, उत्तल लगता है, तो दोनों के लिए लगता है। अब मान लीजिए थोड़ा सा बूढ़ा होने लगते हैं, क्या होता है, अंधा होने लगते हैं, उत्तल लगता है दूर के लिए उत्तल, और निकट के लिए अवतल, ठीक है, राइट है। दूरदृष्टि दोष, हाँ दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि मतलब दूर का दिखेगा निकट का नहीं दिखेगा, दूरदृष्टि दोष ये होता है। और निकट दृष्टि तो निकट का दिखेगा दूर का नहीं दिखेगा, ये होता है निकट। इसको हम तीसरे चैप्टर में अच्छा से वेरीफाई करेंगे। हाँ हम लोग को कोई दोष नहीं है, ठीक ना, और हम लोग को दोष होते दिखेगा नहीं, तो बूढ़ा जब बूढ़ा हो जाता है पूरा, जब पूरा हो जाता है, देखना ऐसे करके दिखता है, ऐसे करके दिखता है, मतलब उसका क्या, उसको दूर का वस्तु क्लियर नहीं दिख रहा है, तब ना ऐसे करके दिखता है बूढ़ा दिखता है। हाँ 60 साल के बाद कोई जरूरी नहीं है 60 साल के बाद, वैसे बूढ़ा तो 60 साल के बाद ही होता है, लेकिन कभी कभी किसी को कम एज में भी दिखना बंद रहता है। जैसे कोई पढ़ाई वढ़ाई में अगर लगा हुआ है तो कोई चश्मा लग जाता है जल्दी, है ना, क्योंकि नहीं वो दिक्कत होने लगता है, क्योंकि कभी दिक्कत होने लगता है, फोन ज़्यादा चलाते हैं, और बूढ़ा सब जो आदमी होता है वो सब ज़्यादा होने लगता है, उस सब का आँख मैनेज नहीं कर पा रहा है अच्छे से, इसलिए वो सब क्या आता है, अगर दूर देखेगा तो एकदम अंधेरा अंदर की तरफ। और सोचो तुम अगर रहता नहीं दिखता तो फिर देख पाता है हरियाली, अगर तुम मान लो अंधेरा हो जाए नहीं देख पाओ, और ये डॉक्टर वाला ये लेंस वाला चीज नहीं खोजता तो तुम देख पाता हरियाली खेत बाहर का, अभी जैसा देख रहा है, ठीक ना। ओम के मन में लड्डू फूटा, क्या हम सोचने लगा कि हम अगर अंधेरा होते तो मोबाइल कैसे चलाते, क्या रील्स कैसे देखते, क्या गेम भी खेलता। तो सोचो
तो अगर ये लेंस सब आ गया कितना हो गया सुविधा कि अगर ये नहीं भी सूझने वाला दिक्कत हो रहा है फिर भी हम लेंस से क्या कर सकते हैं, अपना दोस्त का आँख देके सुविधा हुआ लेंस को। तो आँख तो दिया, लेकिन वो जब ये तो प्राकृतिक प्रदत्त है, ये प्राकृतिक दिया गया है, लेकिन इसमें अगर कुछ छेड़खानी हो जाए नहीं दिखने लगे। अब मान लो तुम किसी को ताक रहा है और दिया तुम्हारा आंखें फोड़ के, तो सब हम दूसरे को ताकता है दिया फोड़ के, तो फिर कैसे होगा? तो फिर उसके लिए लगाना पड़ेगा। आंख भी लगाया था डायरेक्ट, अरे डायरेक्ट आंख में भी लेंस सिस्टम क्या आता है कि लेंस लग जाए। दूसरा काम अब जैसे वो देख रहा है जिस नजरिया से, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, वो हमको देख रहा है कि क्या बोल रहे हैं सर, सब समझ रहे हैं ठीक। तो क्या होगा, तो लेंस एक बहुत अच्छी चीज है जो कि दूर दृष्टि निकट दृष्टि के लिए, और एक जरा दृष्टि, वो सब हम बाद में बात करेंगे। तो लेंस की क्षमता क्या हुआ, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस का क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं। ये पर लेंस की क्षमता का SI मात्रा अगर पूछ दे तो मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स ये पढ़ते हैं, मीटर इनवर्स इसे बोलते हैं। पावर -1 उसको क्या बोलते हैं, मीटर इनवर्स। तो लेंस का अगर SI यूनिट हो जाए क्या बोलेंगे, मीटर इनवर्स। क्या बोलेंगे, मीटर इनवर्स। घरेलू मात्रा बोल दे लेंस। अगर एक सवाल हम दे दें अभी तुरंत यहाँ पे लिख दें कि मान लीजिए किसी लेंस का पावर है, क्षमता है, किसी लेंस का क्षमता है 0.1 D, तो बताइए कि इस लेंस का फोकस दूरी कितना होगा? 10 कितना कितना फोकस दूरी होगा? गलती बोल रहा है कितना कितना अगर हमको इसका फोकस निकालना कि इसमें मीटर में लगाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, 1/f मीटर में, ठीक ना। हम क्या करते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं ये मीटर में, और इसको क्या कर देते हैं 1/p का मान कितना 0.1 है, 0.1 है, कितना है 0.1 है। इसको उड़ा दीजिए, ऐसे उड़ाइए, कितना हो गया 10। तो कितना हो गया इसका फोकस दूरी 10 मीटर। इसका फोकस दूरी कितना हो गया 10 मीटर इसका फोकस। तो आज हम लोग निकालने सीखे, लेंस की क्षमता निकालने सीखे। अगर लेंस का क्षमता दिया रहे उससे हम क्या सीखे, फोकस दूरी निकालने सीखे। तो दो चीज आज हम लोग को बेसिक चीज पता चला कि लेंस की क्षमता कैसे निकाल सकते हैं, और लेंस का अगर क्षमता माइनस और प्लस में दिया रहे तो लेंस भी बता सकते हैं। जैसे हमको डॉक्टर बोल दिया, सुनो डॉक्टर आके गया बोला कि -0.2 D का लगेगा चश्मा। डॉक्टर आ गए, हम चेक करवाए, बोले कितना लगेगा, तो वो लिख दिया है अपने रिपोर्ट में कि -0.2 D का लग जाएगा। तो हम समझ गए कौन सा लेंस लगने वाला है। हम लोग पढ़े लिखे हैं, समझ जाएंगे कौन सा लेंस लगने वाला है अब तक, ठीक ना। हम लोग तुरंत पकड़ लेंगे। तो अब वो पूछेंगे अच्छा कौन सा लेंस लगा डॉक्टर साहब, हम लोग पढ़े लिखे हैं, जब पढ़े लिखे तो डॉक्टर भी समझेगा कि पढ़ा लिखा हुआ है। और वैसे भी डॉक्टर का समझिए नहीं पाएगा लिखा है कितना है, -2 लिखा है कि क्या लिखा है, नहीं ऐसा घर देखा पता नहीं। अगर डॉक्टर बोल दे कि -2 का लग रहा है, -2 D का लग रहा है, या -0.2 D का, मतलब जितना भी बोल दे, माइनस या प्लस बोल दे, या फोकस दूरी अगर वो हमको पूछ ले, मान लो गया डॉक्टर, अब पूछ ले फोकस दूरी, आज बार यहाँ बैठा है उस दिन, मान लो डॉक्टर जिस दिन तुम गया है, ठीक ना, अब तुमको बोल दिया फोकस पूछ ले, तो बता पाओगे ना। तो यानी फोकस दूरी बताना बहुत ईजी है अगर हमको उसका क्षमता पता हो, या अगर हमको क्षमता फोकस दूरी पता हो तो हम क्षमता भी निकाल सकते हैं, ठीक। अब पता चल गया कि दृष्टि दोष हो तो हम किस प्रकार उससे बच सकते हैं। निकट का नहीं दिखता है तो हम समझ जाएंगे कौन सा दोष लगने वाला हमको, यानी कौन, ठीक। दूर का नहीं दिख रहा तो पता चल जाएगा कौन सा लगेगा नहीं लगेगा। वो 4 एग्जाम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इस चैप्टर में। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट। हाँ, इससे पहले बाय करने से पहले एक चीज, अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं और समझ में आ रहा है तो लाइक एंड फॉलो जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब, अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, बाय।